इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। विनोद बंसल। अमन जी देखिए, मैं जो आपके सुधी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस गफलत में है कि लव जिहाद क्या है और कहां है, तो उनको वीएचपी डिजिटल नाम का हमारा ट्विटर हैंडल है वीएचपी का, और उसके 1 दिसंबर के ट्वीट देख लें। मैंने उसमें कम से कम 15 ट्वीट किए हैं, जिसमें कि 420 लव जिहाद के केसेस की लिस्ट को हमने उसी दिन मीडिया को भी जारी किया था, जहां पर के लड़कियों के साथ बीभत्स कांड हुए हैं। एक दूसरी बात, अभी जो हिंदू विश्व का हमारा लेटेस्ट एडिशन है, मैं अभी आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इस हिंदू विश्व का विश्व हिंदू पसंद की पत्रिका है, इसके पेज नंबर 15 पर अगर आप जाएंगे तो इस पेज नंबर 15 पर हम देखिए सैयद बीच में आप नहीं बोलेंगे, आप गलत है। लव जिहाद की ऐसी 30 घटनाओं का जिक्र है, सैयद बीच में नहीं लव जिहाद की ऐसी 30 घटनाओं का जिक्र है जिसमें हिंदू बेटियों को इन इस्लामिक जिहादियों ने टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। आप जब्बार साहब जरा इनको देख लीजिए, ये पब्लिक पोर्टल पे हैं। आप विश्व हिंदू पसंद की पत्रिका खरीदा करिए, हिंदू विश्व आपके कान खुल जाएंगे। आप वीएचपी डिजिटल पर जाकर के 1 दिसंबर का ट्वीट देखिए, उसमें 420 केसेस को लिस्ट किया है। वो 420 के सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना। सैयद जवाद, आप बीच में बोलेंगे तो मेरे को ऑडियो बंद करना पड़ेगा आपका, मुझे थैंक यू करना पड़ जाएगा। बीच में कोई नहीं बोलता है, मेरी डिबेट में बीच में कोई नहीं बोलता है। संगीत रागी भी शांति से बैठे हैं, बीच में बस आप शांत रहिए, बीच में नहीं बोलेंगे आप। नहीं, ऑडियो बंद, बीच में नहीं बोलेंगे आप। सैयद, मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। आपके शब्द, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले हैं वो, अब बीच में बोलेंगे आप। अरे बोलिए बस एग्जैक्टली। विनोद बंसल, आप कंप्लीट करिए। अमन जी, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैंने एक बात का जवाब दे दिया कि लव जिहाद कहां है। अब इनको इस बात का भी जवाब देता हूं कि जो केंद्र सरकार ने क्या कहा। भैया, केंद्र सरकार ने जब कहा था तो अब तक कोई कानून नहीं है। जब कानून नहीं है लव जिहाद के विरोध में, धर्मांतरण के विरोध में कोई कानून नहीं है, तो सरकार के पास डाटा कहां से आएगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देशव्यापी कानून होना चाहिए लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए। अब आप देखिए, तीसरी बात देखिए, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब 2019 में कानून बना, उस कानून के 10 महीने के अंदर ही कितने सारे केसेस जो है ना लिस्ट किए, और आप देखिए कि इस पहले 10 महीने के अंदर ही वो 135 केस दर्ज हुए, 333 लोगों को नामजद किया गया उसमें। और आप देखिए कि उस केस की न सिर्फ कानून कड़ा बना, बल्कि मैं योगी जी की सरकार को साधुवाद देता हूं, उन्होंने 135 केसेस में से 82 केसेस में पीड़िताओं के 164 के बयान करा दिए। और उसमें से आपको ताज्जुब होगा जी कि 82 में से 35 नाबालिग हिंदू बेटियां थीं। आप देखिए, ये हैं आंकड़े। ठीक है, अरे भाई साहब, अभी तो नींद में से जाग जाओ। रागी जी, अब एक बात ध्यान रखना, मैं सही जवाब आपके पास आऊंगा बंसल साहब। बल्कि लव जिहाद के केस में पहली सजा भी हो चुकी है यूपी में, ये भी फैक्ट है, गूगल कर सकते हैं जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं। लव जिहाद के केस में पहली सजा हो चुकी है कोर्ट से। जो कह रहे हैं लव जिहाद अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, यूपी में कोर्ट से लव जिहाद को लेकर पहली सजा हो चुकी है। मैं रागी साहब आपके पास आऊं, लेकिन एक बार मैं सईद आपके पास आऊंगा दोबारा से, बिना बीच में बोले। एक मिनट आ रहा हूं विनोद बंसल साहब, एक मिनट विनोद बंसल साहब, एक मिनट। सही जवाब, आपने कहा लव जिहाद नहीं है, ठीक नहीं है लव जिहाद। अभी एग्जाम्पल के तौर पर जो भी विनोद बंसल ने बोला, अंकिता, निकिता, श्रद्धा, ऐसे 100 नाम हैं जिसमें हिंदू बेटियां और दूसरा पक्ष मुसलमान, पति मुसलमान और हिंदू बेटी के टुकड़े टुकड़े हुए। आप मुझे, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, ये कोइंसिडेंस है कि हिंदू बेटियां और पति मुसलमान और टुकड़े, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल दीजिएगा जहां पति हिंदू और बेटी मुसलमान और बच्ची के टुकड़े टुकड़े हुए। मैं बता सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं अभी बता दे रहा हूं। अभी दिल्ली के अंदर यहीं का केस है, उठा के देख लिए। एक नाम बताइए। अभी मैं बता दे रहा हूं, नाम भी आपको बता दे रहा हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं, मड़ियाओं के अंदर घटना हो रखी है, और उस घटना का मैं बता रहा हूं, मड़ियाओं के अंदर होने वाली घटना, और एक बड़े प्रतिष्ठित पति हिंदू, पत्नी मुसलमान और बच्ची के धर्मांतरण ना, बच्ची के धर्मांतरण ना करने की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हुए। वही बता रहा हूं। ये एक बड़ा प्रतिष्ठित जो है वो आपके पेपर है, उसका नाम मैं बता रहा हूं, जिसके लिए धर्म छोड़ा घर छोड़, उसी ने मार डाला अपनी पत्नी को। ये कन्वर्जन की वजह से? नहीं, अब आप बता दीजिए, अभी बता दीजिए। पुष्पेंद्र कन्वर्जन की वजह से, सुन लीजिए, पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति है, जिसने शादी करी थी मुस्लिम लड़की से। क्या नाम उसके बारे अब आप देख लीजिए, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे रहा हूं। अरे मैं आपको बता, दूसरा मैं आपको 10 गिना दूं, 20 गिना दूं, 50 गिना दूं। सुन लीजिए, सलमा से बेनता इश्क करता था रोहित, ब्रेकअप होते ही 9 गोलियां मार दी गई। ये भी दिल्ली की घटना। क्या ये कन्वर्जन की वजह से कि वो हिंदू नहीं बन रही थी इस वजह से? अब देख लीजिए, क्या वो कन्वर्जन के वो हिंदू नहीं बन रही थी इस वजह से? सैयद अब गलत है, अब आप मेरे से बात करिए ना। अब मेरे से बात करिए, नहीं अब मेरे से बात करिए। अब क्या वो बच्ची, क्या हिंदू बच्ची, क्या वो बच्ची मुसलमान बच्ची कन्वर्ट नहीं हो रही थी इसलिए गोलियां मार दी? डाइजेस्ट कर पाए? अरे बताइए ना, क्या आप भड़क गए? क्या वो यही भड़क गए? आपको, आपने कहा एक जवाब दो, मैंने आपको 2-3 स्टोरी बताई, आप भड़क गए। पूछता हूं,
क्या सैयद वो बच्ची, क्या मुसलमान बच्ची हिंदू नहीं बन रही थी इसलिए गोली मारी? अब आप सुन पाए? आपने कहा घटना बताइए, हो गया ना, बस खत्म। सुन लीजिए, अब आप मुद्दे की जो बात बताइए ना मुझको, नहीं है ना ऐसा, सुन लीजिए, वो नहीं है ना ऐसा। अरे सुनिए, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आगे सब बात से शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक की मजबूरी, 8:20 हो गए, छोटा सा ब्रेक, सब बात से शुरू करूंगा।